मूल है, यह बार बार मिलने वाला नहीं है। लोग समझते हैं कि जीवन के बाद फिर मिलेगा ना, दूसरे जीवनी में हम भजन भक्ति कर लेंगे, गुरु को पा लेंगे और हमारा जो है सो इस जीवनी में जो हमारे सामने कर्तव्य कर्म हैं उनको हम जो है सो कर लें। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मानव जीवन जो है सो बिल्कुल दुर्लभ है। जैसे कि कहने वाला कहा है, कभी कहा है कि यह जूनी किस प्रकार है कि तरुवर ज्यों पत्ता झरे बहुरी न लागे डार। जिस प्रकार से पेड़ के पत्ते भूमि पर गिर जाते हैं और वो पत्ते फिर डाली में नहीं लगते, उसी तरह जब ये मानव जीवन समाप्त हो जाते हैं, शरीर छूट जाते हैं, तो फिर शरीर आते नहीं हैं, फिर शरीर होते नहीं हैं। इसलिए गुरु अधीन में बताया गया है कि आप अपने जीवन का सुधार करने के लिए कहीं भी किसी धार्मिक संस्थान में जाकर के, तीर्थ स्थल में जाकर के और अपने उद्धार के लिए समय के तत्वदर्शी पुरुष के पास जाएं, समदर्शी के पास जाएं, गुरु के पास जाएं और उन गुरु से हम अनुनय विनती करें, नम्र निवेदन होकर के उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अपने कल्याण के लिए हम उन पर इतना ना उनके प्रति प्रेम का उछाल कर दें कि वो हमारे प्रति ऐसा उद्गार व्यक्त कर दें कि जिनके कारण हमारा उद्धार हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम शक्ति के बल पर, धन के बल पर हम गुरु महाराज से ज्ञान ले लें, ऐसा कहीं विधि विधान नहीं है। जब तक हम गुरुदेव के प्रति समर्पित नहीं होंगे, अपने आप को उनके प्रति हम हो नहीं जाएंगे, हम प्रेम श्रद्धा भाव से विभोर होकर के उनके प्रति हम उनके चरण में गिर नहीं जाएंगे, तब तक वो हमको चाहे किसी को उठाने वाले नहीं हैं। वो सदगुरु जो है सो प्रेम का भूखा होते हैं, भाव का भूखा होते हैं। वो समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति मेरे मशरब का है या नहीं है। जब वो समझ जाते हैं कि मेरे होकर ही आया है और मेरा हो जाएगा, तब वो जो है सो तत्व ज्ञान का बात बताते हैं और तब कहते हैं कि अब तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन हो गया और जैसा मैं हूँ मेरे समान तुम भी हो गया। और वाकई में ऐसा होता है। जब हम लोग अज्ञान थे, हम लोग गुरु महाराज के ज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, बड़े बड़े डिग्री डिप्लोमा हासिल करने के बाद हम अंधे थे, हमको कुछ दिखाई नहीं देता था कि भक्ति क्या चीज़ है और भजन क्या चीज़ है, तो गुरु का ज्ञान क्या चीज़ है, हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे। बड़े बड़े पोथी पत्रा पढ़ते थे, रामायण गीता भी सुनते थे, मगर सुनने के बाद जो गुरु महाराज के ज्ञान से जो दिल भरा, वो सुनने में और पढ़ने में नहीं भरा। तो हम लोग मंदिर में और नाना प्रकार के धर्म स्थली में जाते थे, कठिन परिश्रम और उपवास होकर करके हम शरणागति भाव से करते थे, लेकिन दिल भरता नहीं था। दिल कहीं और था कि भाई हम तो इतना कष्ट सहन करके इस भक्ति भाव को किया, लेकिन दिल में वो चीज़ बैठता नहीं था। चूँकि असली बात हमको मिलता नहीं था, तो दिल भरने का कोई बात ही नहीं था। जब गुरु महाराज के शरण में हम लोग आ गए और गुरु महाराज उन विधि विधानों से हट करके जिस हम विधि विधान में पहले थे उससे बिल्कुल भिन्न होकर के हमको जो है सो हम जिस चीज़ को पाने के लिए बाहर भ्रमते थे, बाहर खोजते थे और बाहर में पूजा करते थे, वो हमारे सदगुरुदेव महाराज ऐसी असीम कृपा करके हमारे अंदर जिस चीज़ को हम बाहर खोजते थे, बाहर में विश्वास करते थे, वो मेरे अंदर वो चीज़ दिखा दिए। और जब अपने अंदर हो गया तो हमको अब लगा कि भाई अब दूसरों से क्या काम रे। हमारे सदगुरु जी ऐसा बात बता दिए कि अब हमको बाहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं रह गया और अपने आप में वो विधि विधान बता दिए
जिस विधि विधान से ऐसा लगता है कि जितने भी तीर्थ धाम हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सारे के सारे इसी में मौजूद हैं। जितना हम चाहे उतना प्राप्त होता है, ऐसा गुरु महाराज का असीम कृपा हुआ। अरे कृपा का क्या हम गुणगान करें। जैसे अंधेरा में कोई वस्तु है और बहुमूल से बहुमूल वस्तु यदि अंधेरा में है, तो अंधेरा के कारण, प्रकाश के अभाव के कारण बहुमूल से बहुमूल वस्तु को हम लोग ठुकरा देते हैं, हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। उसी प्रकार हम लोग अज्ञानता में कितना भी कोई कुछ भी बतलाता था, वो कुछ हम लोगों को बुझाता नहीं था। लेकिन हमारे सदगुरु देव महाराज अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर कर दिए, प्रकाशवान बना दिए। तो हमको लगता है कि अंदर और बाहर हर जगह देवी देवताओं का जो है सो भरमार है, और कहाँ नहीं है, अंदर भी है। जब अंदर देखते हैं तो बाहर भी दिखाई देता है। जो अंदर दिखाई देता है वो बाहर भी दिखाई देता है। आज कब, जब हम सदगुरु के शरण में आए तब, और जब हम सदगुरु से कोसों दूर थे, सदगुरु के सानिध्य में नहीं थे, तो भीतर भी नहीं और बाहर भी नहीं, कहीं नहीं यह महसूस होता था। लेकिन सदगुरुदेव का ऐसी कृपा हुआ, ऐसे माने उनका जो है सो आशीर्वाद मेरे ऊपर हुआ कि आज वही व्यक्ति जो अंदर भी नहीं देखता था और बाहर भी नहीं देखता था, और आज ऐसा स्थिति है गया है कि कहाँ हम नहीं देखते हैं, हर जगह देखिए तो जो है सो बहुमूल्य चीज़ जो है सो नजर आता है। हमारे सदगुरुदेव महाराज बार बार बताते थे कि एक किसान अपने खेत के रखवाली के लिए हजारों गोलियां जो है सो बना करके और घड़ा में भर करके रखे हुए था, और चिड़िया को उड़ाने के लिए अपने गुर्देल में एक गोली को लेकर के, और जब भी चिड़िया आती थी तो गोली से भड़ाक देन का आवाज़ दे करके, और खेत के जितने भी चिड़िया थी वो गोली के आवाज़ देख करके वो जो है सो उड़ जाती थी। बार बार जो है सो गोली के उड़ाते लास्ट में जो है सो अंत में क्या हुआ कि एक गोली बच गया। एक गोली जब बच गया तब तक ले फसल जो है सो पर्याप्त मात्रा में पड़ के तैयार हो गया, और तैयार हो जाने के बाद गोली का प्रयोग नहीं हुआ, एक गोली मात्र बच गया। तो जब गोली बच गया तो उस रास्ते से एक व्यक्ति गुजर रहा था, तो गुजरा तो देखा कि गुरु महाराज के, जब किसान के पास जब वह व्यक्ति गया तो देखा कि इनके पास विधि विधान है, बैठने का जगह है, पीने का पानी है, खाने का भोजन है। तो उस कारण वह बैठ गया, और बैठ करके जब पानी वानी पी लिया तो देख रहा है कि घड़ा में क्या चीज़ है। तो घड़ा को जब उल्हेरा तो देख रहा है कि गोली निकला। तो वो गोली जब निकला तो गोली को देख करके वो किसान से वो व्यक्ति कहा, और वह व्यक्ति जो है सो जौहरी था, वह हीरा को परखने वाला व्यक्ति था। तो उसको परख में आ गया कि यह गोली हीरे का है। तो उस किसान से वह व्यक्ति कहा कि किसान भाई, इस गोली को हमको दे दो, 20,000 रुपया तुमको हम दे देंगे। तो किसान कहा कि अरे नहीं भाई, हम तो कितना ऐसा गोली हम उड़ा दिया चिड़िया उड़ाने के लिए कि एक गोली बचा है, हम अपने बच्चों को देने के लिए ले जाएंगे। तो वह जौहरी कहा कि 20 लाख ले लो। उस गोली को 20 लाख लगा दिया कीमत जौहरी। तो वो किसान का किया कि छाती में मुक्का मार के वहीं दम टूट के मर गया कि बताइए, ऐसा गोली हम हजारों उड़ा दिया, और एक गोली का 20 लाख यह जौहरी कीमत दे रहा है, तो हजारों गोली का कितना होगा। तो हमारे गुरुदेव जी महाराज बताते थे कि वही हीरा का गोली, एक एक गोली संसार के सभी लोग चिड़िया उड़ाने में फेंक रहे हैं, बीग रहे हैं, और वह गोली का महत्व कब होगा, जब जौहरी जब आएगा और बचा हुआ गोली का दाम लगाएगा, तब हमको पता चलेगा कि यह जो है से इस गोली का क्या कीमत है।
तो हमारे शरीर के अंदर उस हीरे के तरह उस 20 लाख एक गोली जो होता है, उसी रूप में एक एक गोली 20-20 करोड़ का पर एक एक श्वास एक एक क्षण हमारे अंदर सदगुरुदेव जी के बताए हुए रास्ते के कारण, बताए हुए ज्ञान के कारण मैं भी अपने श्वास का कीमत, एक श्वास का कीमत 20 करोड़ से कम नहीं है। आपका कब पता चलेगा? जब आपका समय अंतिम हो जाएगा और एक एक श्वास के लिए आप तरसने लगिएगा कि जब आपका श्वास रुकना और आना बंद हो जाएगा तो आपके अंदर महसूस होगा कि और एक श्वास आता, और एक श्वास आता। तो 20 करोड़ भी रुपया देने के बाद आपका श्वास जब रुक गया तो रुक ही गया, फिर वापस आने वाला नहीं है। उसी कोई संसार के किसी भी डॉक्टर में दम नहीं है कि आपका श्वास रुक गया तो फिर वो करोड़ों अरबों रुपया ले करके आपके श्वास को चला दे, ये कदापि नहीं हो सकता है। तो सजनों, हमारे गुरुदेव महाराज उस गोली को नहीं, वो हमारे अंदर उस जो श्वास चल रहा है उस श्वास को इंगित किए हैं कि वही तुम्हारा होया का गोली। तुम किसान के तरह चिड़िया उड़ाने में उड़ा रहा है, बिग रहा है, फेंक रहा है। तो हम संसार के सभी लोग, हम इस बहुमूल्य जीवन को, अपने श्वासों को माया मोह के चक्कर में फंस कर करके लोभ लालच में अपने बीवी बच्चों को पालन पोषण में हम अपने श्वास को बर्बाद कर रहे हैं, उसको बेकार कर रहे हैं। इसलिए इस श्वास का एक एक महत्व है, एक एक श्वास का एक एक जो है सो माने आना जाना जो है सो उसी हीरे की गोली के तरह है। तो हम इस गोली को, इस हीरे को रूपी श्वास को सत्कर्म में लगाएं, सत व्यवहार में लगाएं, परम आनंद में लगाएं। तो मेरा जब हम अपने जीवन में परम आनंद, परम प्यार और परम मोहब्बत से जिंदगी को जिएंगे तो हमारे जब भी हम शरीर छोड़ेंगे तो हमारा कोई टेंशन नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा कि भाई हम चाहे जीवन जिए या मर जाएं, हम उस समय आनंदित हो जाएंगे, आनंद विभोर हो जाएंगे कि हम अपने जीवन का जितना भी श्वास जो व्यतीत किए हैं वो सत्कर्म में किए हैं, सद्मार्ग में किए हैं, लोगों के उपकार और भलाई में किए हैं। तो हमारे लिए कोई महत्व नहीं रह पाएगा। और नहीं तो हम गलत कर्मों में अपने आप को समर्पित कर देंगे तो मरते समय हमको याद आएगा कि भाई अब हमारा शरीर छूट रहा है, हम शरीर छोड़ रहे हैं, हम थोड़ा और जीते, कुछ हम जो करने के लिए जो आए थे वो तो नहीं हो पाया, हम दूसरे जगह जुड़ा गए, दूसरे कर्म में जुड़ा गए, थोड़ा सा और हम जीवित रहते तो कुछ और करते। हम बार बार सुनते हैं कि मनोहरपुर आश्रम में सत्संग होता है, तो भाई वो तो सत्संग छूट गया, उन गुरु के सानिध्य में जाने से छूट गया। ऐसा करिए हे प्रभु, हे भगवान कि 5 मिनट के लिए भी हमारा श्वास चला दीजिए, 5 दिन के लिए भी हमारा श्वास चला दीजिए कि हम उस मनोहरपुर आश्रम में जा करके सत्संग को सुन लूँ और उन गुरु महाराज के पास से जा करके ज्ञान को सुन लूँ। तो पछतावे तक रह जाएगा, नसीब होने वाला नहीं है। इसलिए सज्जनों, मैं आपको बार बार कहूँगा कि आप अपने भौतिक संसार में कोई भी काम करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, करिए, हम लोग भी करते हैं, हमारे संत महात्मा भी करते हैं, लेकिन वो सब कर्म छूट जाए कोई गम नहीं। लेकिन यह पहला कर्तव्य आपका बनता है कि पहले मैं उस रहस्य को जान लूँ कि जिस रहस्य को जानने के बाद बाकी हम जाने चाहे नहीं जाने, पहले जो मेन चीज़ है जानने का उस चीज़ को हम जान लें, बाकी हुआ चाहे नहीं हुआ। और इसको जानने के बाद जब हम शरीर में रहें या नहीं रहें, आनंद विभोर होकर के खुशी हम शरीर को छोड़ेंगे, यहाँ तक मेरा विश्वास है। और हमारे गुरुदेव जी भी बोले हैं कि मरते दम तक किसी प्रकार का कोई दुख क्लेश नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि जिस आवश्यकता के पूर्ति के लिए हम जीवन जिए हैं, हम जीवन प्राप्त किए हैं, उस आवश्यकता का पूर्ति
हमको सदगुरुदेव के द्वारा हो चुका है। अब हम दिन शास्त्र में भी बोला है